हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल उद्गम पाठशाला। आई एम प्रतिभा नागपाल और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर है क्लास 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कम पॉलिटिकल पार्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अ पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। इट मींस कि पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी कि लोगों का जो है एक ग्रुप है जो कि क्या करते हैं, कंटेस्ट इलेक्शन कंटेस्ट कराते हैं, इलेक्शन होते हैं उसमें, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। और फिर जब जो जीत जाता है फिर वो गवर्नमेंट में पावर होल्ड करता है। इसके हमें थ्री कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं: लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके फंक्शंस। जो पार्टीज होती है वो क्या कराती है, इलेक्शन कंटेस्ट कराती है, यानी कि इलेक्शन करवाती हैं। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फाउंड mainly among the candidates and put up by political parties। और इलेक्शन किनके बीच में होते हैं, जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है अपने कैंडिडेट्स को जब खड़ा करती है तो उन्हीं के बीच में इलेक्शंस होते हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ये लोगों के सामने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को रखती है कि ये अब जो है फ्यूचर में ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाएंगी, ये काम करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है पार्टीज प्लेज अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज ऑफ अ कंट्री। यानी कि लोगों के सामने ये बातें भी रखती है कि कौन कौन से जो लॉज है, जो कौन से कानून है वो कंट्री में अब बनेंगे। Parties form and run government. Parties recruit leaders, train them, and then make the ministers to run the government। यानी कि जो पार्टीज हैं वो गवर्नमेंट बनाती हैं और उसको चलाती भी हैं। ये अपने लीडर्स को रिक्रूट करती हैं, उनको चुनती हैं, उनको ट्रेन करती हैं, और फिर क्या है, एंड मेक दम मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर बनाकर क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है फिर वो चलती है, यानी कि फिर उनकी सरकार चलती है अच्छे से, क्योंकि उनको जब ट्रेन कर दिया जाता है कि काम कैसे करना, तो उसके बाद वो जो सरकार है काफी अच्छे से काम करती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि जो पार्टी जीत जाती है वो तो बनती है रूलिंग पार्टी, लेकिन जो हार जाते हैं लोग तो वो क्या रोल प्ले करते हैं, अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। मेनली जो अपोजिशन का रोल है वो क्या है कि अगर जो रूलिंग पार्टी है वो कोई भी बिल पास करती है तो उसमें बहुत ज्यादा डिबेट और डिस्कशन होता है, उसके बाद ही जो बिल है वो एक्ट बनता है। ठीक है, तो उनका क्या है, मेन जो रोल है अपोजिशन का, कि ऐसे क्वेश्चन राइज करना है कि लोगों को इससे क्या फायदा होगा, क्या वो जो रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं वो सिर्फ सरकार की बेनिफिट के लिए तो नहीं है, और लोगों को इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अब आजकल हम क्या देख रहे हैं कि जो रोल है अपोजिशन का वो काफी डिफरेंट हो चुका है। उसमें क्या है कि उनको वो अच्छा काम नहीं करने दे रही है ना, क्योंकि अगर वो अच्छा काम कर देंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में भी उनकी जीतने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। खैर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, दे रेज एंड हाईलाइट इशू। जो पार्टीज हैं वो पब्लिक ओपिनियन को शेप देती है, यानी कि उनकी बातों को आगे रखती हैं और जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करती हैं। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम। जो पार्टीज हैं ये लोगों के भले के लिए भी काम करती हैं और काफी ज्यादा जो वेलफेयर स्कीम्स है उनको भी चलाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम यहाँ पे तीन तरह के दिए हुए हैं: वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो देखते हैं वन पार्टी सिस्टम में क्या है। ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू रन एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी होती है जो कि गवर्नमेंट को चलाती है, सरकार को चलाती है। इसमें क्या होता है कि एक ही पार्टी जो है कुछ टाइम पीरियड बाद इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं और उसी पार्टी के कैंडिडेट खड़े होते हैं और वही जीत जाते हैं। दिस अ क्विक डिसीजन मेकिंग। इसमें जो है क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि ज्यादा डिबेट डिस्कशन कुछ होता नहीं है, तो जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट लिए जाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है चाइना। नेक्स्ट है टू पार्टी सिस्टम। ओनली टू पार्टीज हैव सीरियस चांसेस ऑफ विनिंग। सिर्फ दो पार्टीज के पास ही होता है इसमें चांसेस ऑफ विनिंग, यानी कि जीतने के चांसेस ये बहुत ज्यादा, एज कम्पेयर टू वन पार्टी सिस्टम इज मोर स्टेबल। ठीक है, बट इसमें एक डिमेरिट देखने को क्या मिलता है कि जो माइनॉरिटीज हैं या फिर जो छोटी पार्टीज जो बनती हैं वो पीछे रह जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है यूएसए और यूके। नेक्स्ट देखते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर एंड ऑल ऑफ देम हैव रीजनेबल चांसेस ऑफ फॉर्मिंग गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे बहुत सारी जो हमें पार्टीज हैं वो देखने को मिलती हैं जो कि एक दूसरे से compete करती है, प्रतिस्पर्धा करती है, और साथ ही साथ उनके इक्वल चांसेस होते हैं, रीजनेबल चांसेस है जीतने के। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं देयर आर फेयर चॉइसेस इन दिस सिस्टम। और यहाँ पे जो है फेयर चॉइसेस होती है, यानी कि लोगों के पास काफी चॉइस है कि जिस भी पार्टी को वो चाहते हैं कि वो जीते तो वो पार्टी को वो वोट दे सकते हैं। और इस एग्जाम्पल है हमारा इंडिया, हमारा भारत। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन।
एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, यानी कि कोई भी पार्टी, ठीक है, जो कंट्री में इलेक्शन में खड़ा होना चाह रही है तो उसको कहाँ रजिस्टर होना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन में खड़ा होना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन सबको इक्वली ट्रीट करती है, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ स्पेशल फैसिलिटीज है जो कि बड़ी पार्टीज को मिलता है। और जो बड़ी पार्टीज होती हैं ये उनको जो नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी जो बन जाती है, उनको यूनिक सिंबल मिलता है, अलग सिंबल मिलता है जिसको कोई और पार्टी यूज नहीं कर सकती है और जिनको बोला जाता है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं नेशनल पार्टीज की। 6% वोट ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन फॉर ऑफ 4 सीट्स, यानी कि अगर किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है तो उसको टोटल लोकसभा में 6% वोट चाहिए होंगी या फिर नेशनल असेंबली में 4 सीट चाहिए होंगी। इसके अलावा दूसरी कंडीशन इसमें क्या दी गई है कि लोकसभा में 4 सीट्स का होना, यानी 4 सीट्स जीतना इनके लिए बेहद जरूरी है। और जब ये ऐसा हो जाता है तो ये नेशनल पार्टी बन जाती है, तो इनको क्या फैसिलिटीज दी जाती है कि इनका अपना एक ऑफिस होता है, साथ ही साथ एक परमानेंट सिंबल इनको दिया जाता है जो कि कोई और पार्टी यूज उसको नहीं कर सकती। और इनको फिर और क्या कहा गया है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहा गया है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं स्टेट पार्टीज की। 6% वोट्स ऑफ टोटल वोट्स इन इलेक्शन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि 6% वोट्स चाहिए होते हैं इनको टोटल वोट्स में से, किसके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। नेक्स्ट दिया हुआ है एटलीस्ट 4 सीट्स, एटलीस्ट 4 सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि कम से कम 4 सीट जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इनको चाहिए होती है और तब ये कहलाई जाती है रीजनल पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं हम लिमिटेशंस चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अभी हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा कि कौन सी जो पार्टी है वो स्टेट पार्टी कहलाएगी, कौन सी नेशनल पार्टी कहलाएगी, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशंस देखते हैं क्या है कि फर्स्ट लिमिटेशन दिया हुआ है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, एक पार्टी तो बन गई है लेकिन पार्टी में जो पावर है, जो ताकत है, जो शक्ति है, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होती है। फ्यू लीडर्स एट टॉप, यानी कि जो टॉप के लीडर्स होते हैं वही सारे डिसीजंस लेते हैं, वही अपनी बात आगे रखते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी की इसमें लैकनेस है, यानी कि कमी है। टॉप पोजीशंस ऑफ पार्टीज आर कंट्रोल्ड बाय देयर फैमिली, जो टॉप पोजीशन ऑफ पार्टी है, जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल की जा रही है, अपनी फैमिली के द्वारा कंट्रोल इनकी की जा रही है। The third challenge is about growing role of money and muscle power in parties during election, यानी कि जो पार्टी है वो किसको खड़ा करना चाहती है, जिसके पास ज्यादा पैसा हो, ठीक है, यानी कि पैसे वाले बंदे को ही इलेक्शंस में खड़े होने की ज्यादा इसमें चांसेस होते हैं, जिसके पास मसल पावर हो, यानी कि जिसका इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं जिसका ज्यादा दबदबा हो, जो डोमिनेट कर सके, वही जो है इसमें इलेक्शन में खड़े होने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं, पार्टीज उसको प्रेफर करती है। एंड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एज वी नो। नेक्स्ट है parties do not offer meaningful choice to voters. In recent years, there has been a decline in ideological differences among parties. लेकिन एक इसमें हमें खामी क्या देखने को मिल रही है कि हमारे यहाँ meaningful choices जो है वो कम हो रहे हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि कौन कम भ्रष्टाचार कर रही है पार्टी, हम उसको वोट करें। तो ये ऐसे ऐसे जो चॉइसेस हैं ये हम लोगों के सामने आ रहे हैं, जो कि दिक्कत है, जो कि लिमिटेशन है। ठीक है, तो अभी हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि कौन कौन से अब हम स्टेप्स ले सकते हैं इन सभी जो खामियां हुई हैं, जो लिमिटेशंस आई इनको दूर करने के लिए। तो स्टेप्स इसमें दिए हुए हैं। द सुप्रीम कोर्ट पास इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पास कर दिया है ऑर्डर। तो क्या पास किया है, क्यों पास किया है, क्या कि ताकि जो इन्फ्लुएंस है, यानी कि जो इन्फ्लुएंस हो रहा है मनी और जो क्रिमिनल्स का, ठीक है, वो कम हो सके, वो दूर हो सके। अभी मैंडेटरी कर दिया गया है कि सभी कैंडिडेट्स ले जो भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं कि वो एफिडेविट जो है वो देंगे और जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज है उसकी डिटेल्स वो देंगे। Next है the election commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax return। अब जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी एक ऑर्डर पास किया है, अब एक नेसेसरी हो गया है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन, यानी कि अपने अंदर ही जो है इलेक्शन कराया जाए पहले, और जो फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, और जो आईटीआर है वो भी फाइल करनी पड़े ताकि उनके पास जितना पैसा है वो सब कुछ पता लग सके।
A law should be made to regulate internal affairs of political party. एक लॉ जो है वो बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए ताकि जो इंटरनल अफेयर्स पॉलिटिकल पार्टी में अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में पता लग सके. नेक्स्ट हम देखते हैं, इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव मिनिमम नंबर्स ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स. यानी कि अभी जो है ये कंपल्सरी कर दिया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हो जाना चाहिए कि जो टिकट्स हैं, जितने भी टिकट्स हैं उसमें जो 1/3 है वो किसको दिया जाए, वुमेन को दिया जाए, औरतों को दिया जाए, महिलाओं के हक में हो, एक तरह से रिजर्व कर दी जाए. लास्ट स्टेप, द गवर्नमेंट शुड गिव parties to money to support their election expenses. This support could be given in kind, petrol, paper, telephone, etc. और लास्ट इसमें दिया हुआ है जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करना चाहिए. ठीक है, पार्टीज अगर कोई भी इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को खड़ा कर रही है तो उनकी हेल्प की जाए. कैसे की जाए कि ताकि जो उनके खर्चे हैं उसको पूर्ति की जाए, उनकी पूर्ति की जाए. और जो ये सपोर्ट है कैसे हो सकता है, इन काइंड, इट मींस अदर देन कैश, कैश के अलावा, जैसे कि पेट्रोल का हो गया, पेपर का हो गया या टेलीफोन का हो गया. और ये जो मदद की जा रही है यानी जो सपोर्ट किया जा रहा है किस बेसिस पे किया जाए कि उनको पिछले इलेक्शन में कितनी सीट्स मिली हैं उसके बेसिस पे. तो यही था हमारा लास्ट टॉपिक कि क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं पॉलिटिक्स को इम्प्रूव करने के. So this is all about this chapter, this lecture. So if you like this video, so please don't forget to like and share this video. Subscribe to the channel and yes, press the bell icon so that you will get all the notifications of my latest videos. Thank you so much.